गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर का जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि आप उससे करेंगे और उसको मैं अभी करवाऊंगा। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें नेम द फॉलोइंग, यानी आपको इसमें नाम बताने हैं। देयर आर 12 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। वन वर्ड आंसर देना है। फर्स्ट है आपका द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, टोटल नंबर 1। फर्स्ट है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इन्होंने बना दिया है, नेक्स्ट करेंगे इसको। सेकंड है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया आपका एशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, ठीक है। द अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। Fifth, the continent surrounding the South Pole, Antarctica. Sixth number है gas present in the atmosphere in abundance, nitrogen. The ocean named after a country. कौन सा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे है? और ये आपका इंडियन ओशन। The deepest point of the earth, Mariana Trench. The highest mountain peak, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका है द लॉन्गेस्ट रिवर और द लार्जेस्ट रिवर, दो अलग अलग है। लॉन्गेस्ट रिवर में आपका आता है नाइल और लार्जेस्ट रिवर में आता है आपका अमेज़न। नाइल और अमेज़न। एंड द लास्ट वन इज द गैस एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट है एशिया, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज पैसिफिक ओशन, फोर्थ इज अंटार्कटिका, फिफ्थ इज आल्सो अंटार्कटिका, सिक्स्थ नाइट्रोजन, सेवेंथ आपका इंडियन है ना, इंडियन ओशन कर दीजिए। 8 नंबर में the deepest point, Mariana Trench, 9th
हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर नाइल एंड द लार्जेस्ट रिवर इज अमेजन, एंड 12 द लाइफ द गैस एसेंशियल फॉर लाइफ इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ई में आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली, गलत स्टेटमेंट लिखे हुए इसको करेक्ट करना है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट्स ऑक्यूपाई 90% ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये। 29% कॉन्टिनेंट्स ऑक्यूपाई 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, सिर्फ 29% जो है ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, आगे आपका द अर्थ इज नोन एज द ऑरेंज प्लैनेट। आपको बताया गया है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, इट इज नॉट नोन एज द ऑरेंज प्लैनेट, द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, है ना। थर्ड है अंटार्कटिका इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नो, अंटार्कटिका की जगह क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। Europe is bounded by the Atlantic Ocean in the north and the Arctic Ocean in the west। ये स्टेटमेंट है आपका, Atlantic Ocean in the north and Arctic Ocean in the west, जबकि यहाँ पे होगा ना Arctic Ocean in the north and Atlantic Ocean in the west। ये बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, इसको सही करना है। ठीक है, फिफ्थ है विंड मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया। नहीं, ये इसको आपको लिखना है विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ओके, तो इस तरह से स्टेटमेंट को सही करना है। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर, तो इसको जो है क्वेश्चन आंसर जो करवाया जाएगा ये आपको जरूर करवाया जाएगा। हम लोगों ने एग्जाम के बाद थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया था, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे थर्ड चैप्टर से। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर्स आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ा था हिस्ट्री में, हम लोग तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्थ चैप्टर तक पढ़ा दिया गया था आपको। 13 चैप्टर द फर्स्ट सिविलाइजेशन, उसकी शुरुआत हम लोग आज करते हैं उस चैप्टर की। 13 चैप्टर द फर्स्ट सिविलाइजेशन।
अभी तक हिस्ट्री में हम लोगों ने स्टोन एज के डिफरेंट फेज के बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो मेटल इस्तेमाल किया गया मैन के द्वारा वो कौन सा मेटल था और उस पीरियड को क्या नाम दिया गया है ना। जैसा कि आपको बताया गया है कि कैसे जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने शुरुआत की थी जब, तो सबसे पहला स्टोन का इस्तेमाल किया उन्होंने और स्टोन से ही विभिन्न प्रकार के टूल्स वगैरह बनाए। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया है ना, चीज़ों को बनाते गए, अपनी लाइफ को बेहतर करते गए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा और स्टोन को ही इम्प्लीमेंट करके स्टोन टूल्स को इम्प्लीमेंट किया, उसी को बेहतर बनाया। अब हम लोग बात करेंगे मेटल की शुरुआत हुई। तो पहला मेटल यूज किया गया अर्ली मैन के द्वारा वो था कॉपर है ना। उसकी चर्चा होगी इस चैप्टर में। फर्स्ट सिविलाइजेशन में कॉपर की का इस्तेमाल किया गया। द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय मैन, द पीरियड ड्यूरिंग विच मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन। स्टोन का इस्तेमाल तो वो कर ही रहे थे। अब जो है पहला मेटल जो उनको जिसकी शुरुआत उन्होंने की, यूज किया जिसका, वो था कॉपर। तो ये दोनों चीज़ें जब एक साथ दोनों का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू किया है ना, तो इस एज को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है ना। ये सारे स्टोन एज थे है ना, इसके अलग अलग फेज थे। और यह एज जिसमें मेटल की शुरुआत हुई, धातु की शुरुआत हुई, इस और स्टोन और कॉपर, स्टोन ऑलरेडी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था सालों से, और कॉपर आ गया। तो कॉपर और स्टोन दोनों का यूज करना शुरू किया। तो ऐसे इस एज को चैल्कोलिथिक एज नाम दिया गया है ना। चैल्कोलिथिक एज नाम दिया गया। मेटल एज इसको कहते हैं। मेटल एज के बारे में हम लोग जिसमें पहले चैल्कोलिथिक एज जो 4000 से 4000 to 3000 BC बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा में मेटल की शुरुआत हुई। कॉपर पहला मेटल था जो मैन के द्वारा इसको यूज में लाया गया है ना। इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ मेटल। अब स्टोन एज से परिवर्तन हो गया मेटल एज में है ना। Chalcolithic settlements flourished in most part of India. Most of them were rural settlements. अब जो डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों ने सेटल होना शुरू किया और बेसिकली जो लोग सेटलमेंट लोगों का हुआ, व्यवस्थित किया अपने आप को, तो यह खासकर रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है ना। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र होता है ना। क्लोज टू रिवर एंड हिल्स। और यह इन्होंने जो अपना घर बसाया यानी जो व्यवस्थित हुए, तो नदी या पहाड़ियों के नज़दीक सेटलमेंट था इनका। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र इज वन ऑफ द बेस्ट चैल्कोलिथिक साइट। महाराष्ट्र का इनाम गांव जो है उसको द बेस्ट चैल्कोलिथिक, वन ऑफ द बेस्ट चैल्कोलिथिक साइट कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा एज जिसमें कॉपर की शुरुआत हुई स्टोन के साथ साथ, तो ऐसे एज को चैल्कोलिथिक एज नाम दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो मेटल यूज किया गया ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ, इसका पीरियड है 3000 टू 1200। ब्रॉन्ज एज जो है, ब्रॉन्ज थ्री थाउजेंड टू 1200 BC। ये भी जो है बिफोर कॉमन एरा में BC में जो है ब्रॉन्ज की शुरुआत की गई। फिर इसको ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज बिगेन व्हेन मैन इन्वेंटेड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर विद टीन। कॉपर और टीन दो धातु को मिला के ब्रॉन्ज का निर्माण किया गया, ब्रॉन्ज बनाया गया। दो धातु को मिक्स किया गया, कॉपर, उसमें कॉपर और टीन, और इससे बनाया गया ब्रॉन्ज, है ना, जिसको कांस्य कहते हैं हिंदी में। ब्रॉन्ज इज हार्डर देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा ब्रॉन्ज जो है वो मजबूत होता है, हार्डर होता है ना। सो इट बिकेम मोर यूजफुल देन कॉपर टूल्स इन क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब जो जब इन्होंने टूल्स बनाया तो सबसे पहले स्टोन टूल्स बनाए, आपको पता है, उसमें भी इम्प्लीमेंट किया, तरह तरह के टूल्स बनाए, है ना। पहले जो था बड़े बड़े टूल्स होते थे, शार्प नहीं होते थे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके शार्प टूल्स बनाए, है ना, जंगलों की सफाई के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, है ना। अब धीरे धीरे मेटल एज में आए, ये कॉपर का इस्तेमाल किया, और कॉपर हर आदमी, इंसान का लाइफ है वो सीखता रहता है, वो कुछ बेहतर करना चाहता है ना, ये ह्यूमन नेचर है। तो इस तरह इन्होंने भी देखा कि ये इससे बेहतर, तो इन्होंने ब्रॉन्ज की शुरुआत की, और ब्रॉन्ज जो है कॉपर से ज़्यादा बढ़िया मेटल साबित हुआ, है ना, और जिससे इन्होंने कई सारे टूल्स बनाए। Agriculture improved with new tools and the village flourished. The Bronze Age civilization flourished in Mesopotamia. Bronze Age civilization, ब्रॉन्ज के समय में, है ना, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल उस एज में हुआ, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहा गया। और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की शुरुआत हुई मेसोपोटामिया में। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई? मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली एंड चाइना। Axes and knives made of copper or bronze have been found in many places in India. खुदाई के दौरान जो है कॉपर और ब्रॉन्ज के एक्स और नाइफ, चाकू और कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुए, है ना, भारत के कई क्षेत्रों में, कई साइट्स में ये से प्राप्त हुए। ब्रह्मगिरी नियर मैसूर एंड नवादा टोली ऑन द नर्मदा रिवर बैंक आर सम ऑफ द मेन साइट्स, है ना। इस एज को प्रमाणित करने के लिए कुछ साइट्स के नाम दिए गए हैं, जिसकी खुदाई के दौरान ब्रॉन्ज और कॉपर के कुछ टूल्स प्राप्त हुए, एक्स या नाइफ्स, चाकू, कुल्हाड़ी, ऐसे औजार प्राप्त हुए, है ना, जो यह बताता है कि उस समय में शुरुआत हुई ब्रॉन्ज की या कॉपर की। ठीक है, पीरियड आपको ध्यान में रखना है। चैल्कोलिथिक एज जिसको कहा गया, जिसमें कॉपर की शुरुआत हुई 4000 to 3000 BC। फिर ब्रॉन्ज एज आया 3000 to 1200 BC, 3000 से 1200 बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, है ना, BC यानी ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, अगला जो मेटल इस्तेमाल किया गया मैन के द्वारा वो था आयरन, जो इन सब में सबसे बेहतर था। कॉपर, ब्रॉन्ज से बेहतर यह साबित हुआ आयरन। इसका टूल इन्होंने, इसके टूल्स बनाए और वो इससे बेटर, है ना, उसकी खासियत थी, स्ट्रॉन्गर था, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे समय तक चलने वाला, है ना। The tools made with iron were better and lasted longer. The iron age began in India with Indo-Aryans. Indo-Aryan के साथ आयरन एज की शुरुआत हुई, है ना। भारत में a new civilization spread in the northern India, known as the Vedic Age. In South India also iron began to be used extensively, और आयरन का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा।
है ना। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले स्टोन के बाद जो मेटल जो इस्तेमाल में आया वो था कॉपर, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज, और उसके बाद आयरन एज। आयरन एज जो है 1200, इसका जो पीरियड है आयरन एज का वो है 1200 to 200 BC। ठीक है, ये आयरन की शुरुआत, लोहे की शुरुआत जो है ईसापुर हो गई थी। ठीक है, वो जो मेटल इन्होंने इस्तेमाल किया अर्ली मैन में सबसे मजबूत था, सबसे ज़्यादा टिकाऊ, जिसको कहते हैं टिकाऊ था, और इनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। कल्चर क्या है? संस्कृति इज अ पैटर्न फॉलोड बाय पीपल इन देयर लाइफ। एक पैटर्न है जीने का, जिस उस हिसाब से लोग जीते हैं, है ना, उसको फॉलो करते हैं पैटर्न को, उसी को हम लोग कल्चर या संस्कृति कहते हैं। इट रेफर्स टू द वे ऑफ लाइफ। सोशल रिलेशंस, रिचुअल्स, लैंग्वेजेस, टूल्स एंड पोट्री आर ऑल स्पेसिफिक ऑफ अ कल्चर। When we call people hunter gatherers or herders or farmers, we are actually referring to a culture. हमने कहा अर्ली मैन जो थे हंटर गैदरर थे, फिर वो फार्मर हर्डर बने, तो यह उनका कल्चर था। इस तरह से वो जीते थे, जीवन यापन करते हैं, जिस ढंग से उसको कल्चर या संस्कृति कहा जाता है। जीने का ढंग, किस तरह से लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसको कल्चर कहा जाता है। दिस मीन्स दैट इन ए स्मॉल रीजन देयर कुड बी मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशन जो है ये कल्चर था, कल्चर की बात की हमने। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इज अ मोर कॉम्प्लेक्स टर्म। इट इज लाइफ स्टाइल विच हैव बी एस्टैब्लिश्ड ऑन ए मच बिगर स्केल। दिस इज नोन एज सिविलाइजेशन। Life in cities or towns, surplus food production, developed religious beliefs, escaped division of society and development of art and craft make a civilization. अब जब जो अर्ली मैन डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इन्होंने सेटल लाइफ जीना शुरू किया। प्रोडक्शन जो है इनका, जो खेती करते थे इनके जो अनाज थे वो सरप्लस हुए, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अपने खर्च से ज़्यादा इनके पास जो है अनाज उपजना शुरू हो गया, है ना। और ये डेवलपमेंट की जो स्थिति है, चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो, है ना, यह स्थिति जो है सिविलाइजेशन को जन्म देती है, सभ्यता को जन्म देती है। इसी फॉर्म को सिविलाइजेशन कहा जाता है। पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज, कस्टम, बिलीफ्स एंड वे ऑफ लाइफ फॉर्म ए सिविलाइजेशन। समान व्यू, कस्टम्स, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ, जीने का ढंग, यह मिलकर जो है एक सभ्यता का निर्माण करता है, सभ्यता बनाता है। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में फर्स्ट सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सिविलाइजेशन पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, किस तरह से हुई, पढ़ेंगे। थैंक यू।